हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु रोग यानी पीनस डिसऑर्डर के बारे में। ये रोग अक्सर कम उम्र के लड़कों में होता है। वैसे तो ये रोग बड़ी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन अक्सर इसका शिकार कम उम्र के नौजवान ही होते हैं। ये रोग उन लोगों में होता है जिसमें किसी कारणवश स्पर्म पतला हो गया हो। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी रोग के बारे में बताएंगे। ये एक गंभीर बीमारी है और वक्त रहते इसका इलाज बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इस बीमारी से जुड़े तथ्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप ऐसी और हेल्थ रिलेटेड किसी भी और वीडियो को आसानी से ढूंढ सकें और जागरूक हो सकें। धातु रोग व्यक्ति के दिलो दिमाग को कमज़ोर करके उसके शरीर को बेजान बना देता है। पीनस डिसऑर्डर से पीड़ित रोगियों में वीर्य का अनैच्छिक स्खलन होने लगता है। ऐसे रोगी जब यूरिन पास करते समय ज़रा सा भी जोर लगाते हैं तो स्पर्म अपने आप निकलने लगता है। ऐसा उन लोगों में अक्सर देखा गया है जिनका स्पर्म किसी वजह से पतला हो जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों में अक्सर स्वप्न दोष जैसी समस्याएं आम होती हैं। साथ ही अंडरवियर की रगड़ लगने से भी उनका स्पर्म निकलने लगता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि धात होता क्या है। संभोग करने, मैस्टरबेट करने या नाइटफॉल के बाद जो द्रव्य निकलता है उसे धात कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। नसों में कमजोरी आना, प्रोस्टेट में सूजन रहना, ज़्यादा मदिरा, धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना, ज़रूरत से ज़्यादा पॉर्न देखना और मैस्टरबेट करना, शरीर में पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होना आदि ऐसे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन इसका प्रमुख कारण ज़्यादा मैस्टरबेट करना ही होता है। अगर आप इसका ठोस कारण जानना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आइए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। धातु रोग के तो वैसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये लक्षण अलग अलग इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन लक्षणों के बारे में जो नवयुवक अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, कमज़ोरी, आलस और सुस्ती आना, बहुत ज़्यादा नींद आना या फिर जल्दी थक जाना, आँखों के आगे अंधकार छा जाना और आँखों का कमज़ोर हो जाना, बार बार यूरिन पास करना, साथ ही पीनस में जलन महसूस होना आदि। ये सभी धातु रोग के कुछ लक्षण हैं। यदि आपको अपने अंदर इनमें से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही गुप्त रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें ताकि वो आपको सही समय पर सही इलाज कर सकें। अब बात करते हैं धात रोग से जुड़े हुए कुछ आसान उपचारों के बारे में जिन्हें घर बैठे किया जा सकता है। फॉर मेंटल स्ट्रेंथ, धात रोग काफ़ी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप हमेशा संभोग या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखते या सुनते हैं तो ये समस्या आपको हो सकती है। पीनस डिसऑर्डर से बचने के लिए आपको अपनी सोच पे नियंत्रण पाना बेहद ज़रूरी है। अवॉइड एल्कोहल एंड ड्रिंकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा धूम्रपान या मदिरा पान करना भी इस बीमारी को न्योता दे सकता है। तो धात रोग से बचने के लिए आपको अपने अल्कोहल और स्मोक पे काबू पाना बेहद ज़रूरी है। अवॉइड मैस्टरबेशन। अगर आपको धात रोग है तो मैस्टरबेट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस रोग के चलते आपकी इंद्रियों की नसें पहले ही बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और मैस्टरबेट करने से उन पे और भी दबाव पड़ता है। मसाज करें। आप अपने पिनाइल एरिया की कुछ दिनों तक मसाज कर सकते हैं। पिनाइल एरिया आपके गुदा और अंडकोश के बीच का हिस्सा होता है। मसाज करने के लिए कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। याद रहे, मसाज हल्के हाथों से और सर्कुलर मोशन में ही करनी चाहिए। शिलाजीत एक बहुत ही प्रभावी काम उत्तेजक होने के साथ साथ
गुप्त रोग जैसे कि स्पर्म लीकेज की समस्या के लिए भी काफ़ी लाभदायी साबित होता है। ये ना केवल आपकी नसों को बल देता है, साथ ही ये आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है और उसके लीकेज की समस्या को भी सुधारता है। शिलाजीत को आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं। ये कैप्सूल फॉर्म में उपलब्ध है, लेकिन मेरी सलाह है कि इसके इस्तेमाल के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। केगल एक्सरसाइज, इसे योग में अश्विनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका रोज़ाना प्रैक्टिस करने से पुरुषों में मर्दाना कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धात रोग व पुरुषों से रिलेटेड और भी कई प्रॉब्लम्स का खात्मा हो सकता है। यदि इसको हर रोज़ प्रैक्टिस किया जाए तो आपकी नसें मजबूत बनती हैं, जिससे आप धात रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। प्राकृतिक काम उत्तेजक, प्राकृतिक काम उत्तेजक खाद्य पदार्थ जैसे कि प्याज, लहसुन, सौंफ, केला, सेलेरी, शेलफिश आदि का प्रयोग करना या खाना बनाते समय इनका इस्तेमाल करने से आप किसी भी मर्दाना प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हमने विस्तार से आज बात की धातु रोग के बारे में। इसको आप ध्यान से समझें और अपने प्रियजनों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे वो भी इस समस्या से बच सकें और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ी कोई भी बात है या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।